पश्चिम बंगाल में बुधवार को 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विकराल चक्रवात अम्फान के कारण भारी तबाही हुई और कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात दोपहर में करीब 2:30 बजे पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचा। चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही हुई। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान हुआ। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान के बांग्लादेश में जाकर शांत होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच उसने दस्तक दी। इसके बाद अम्फान गुरुवार सुबह 5:30 बजे के आसपास 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश पहुंच गया और अब बांग्लादेश की सीमा से निकलकर मेघालय और असम में जाकर खत्म हो जाएगा। कोलकाता में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर में खपरेल मकानों के ऊपरी हिस्से तेज हवा में उड़ गए। बिजली खंभे टूट गए, उखड़ गए। 5500 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। दीघा तट पर समुद्र की काफी ऊंची लहरें दिखाई दी। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर पानी भर गया जबकि कच्चे मकान गिर गए या क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के कारण कोलकाता के निचले इलाकों में सड़कों और घरों में पानी जमा हो गया। चक्रवात देर शाम तक कोलकाता पहुंचा और 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का इतना नुकसान हुआ है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कम से कम 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। चक्रवात के कारण ओडिशा के पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, कटक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, गंजम, भद्रक और बालासोर जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। महापात्र ने कहा कि चक्रवात बुधवार देर रात तक ओडिशा से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उस समय तक खड़ी फसलों, पेड़ों और बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। भद्रक जिले के समुद्र तटीय गांव में 218 गर्भवती महिलाओं को निकालकर स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट किया गया। मंगलवार और बुधवार को इनमें 60 महिलाओं के प्रसव हुए। अधिकारियों के अनुसार चक्रवात आने से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कम से कम 6,58,000 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल तट पर पहुंचने के समय चक्रवात के केंद्र के पास हवा की गति 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे थी। एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा और उत्तरी 24 परगना जिले में पेड़ उखड़ने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस एन प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि ओडिशा में 20 टीमों को तैनात कर दिया गया है, जबकि पश्चिम बंगाल में 19 टीमों को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों ने सड़कों को साफ करने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में तैनात टीमों ने भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 5 लाख लोगों को और ओडिशा में करीब 1,58,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने प्रधान के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हवाओं की गति बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। उन्होंने कहा कि चक्रवात का सबसे घातक हिस्सा तट पर पहुंच गया, जिससे तीनों जिलों में भारी बारिश हुई। तूफान के केंद्र का व्यास 30 किलोमीटर का था। पश्चिम बंगाल में गुरुवार तक तेज हवाएं और बारिश के जारी रहने का अनुमान है। असम और मेघालय में भी बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में नदियां और मुर्शिदाबाद पार करने के बाद देर रात तक चक्रवाती तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। बाद में इसके कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।